वन पेजर नोट्स में आपको वही चीज लिखना है कि आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सके। क्राइम और इश्यूज तो गर्भ से ही चालू हो जाते हैं। बर्थ के टाइम पे फोर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड, फिर चाइल्डहुड के टाइम पे निग्लेक्ट किया जाता है। फिर एक वन पेजर नोट में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये सारा कंटेंट आएगा कहां से। नंबर 1 क्वेश्चन आया था रिफॉर्म्स नीडेड, मैं आपको दिखा देता हूं। रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज 2017, ये टॉपर जो है 2022 का टॉपर है। कहां से लिखा है इसने? रिफॉर्म्स ब्रिंगिंग अकाउंटेबिलिटी एम्फसाइजिंग 6th पे कमीशन। मेहनत तो है, बिना मेहनत के क्या मिलने वाला है? इतनी बड़ी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन अगर स्ट्रक्चर पता हो, तरीका पता हो, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लोग बना रहे हैं ऑलरेडी और क्रैक कर रहे हैं एग्जामिनेशन। 4 घंटे के अंदर पूरा एक GS1 खत्म कर सकते हैं सिर्फ वन पेजर देख के। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन IAS। जय हिंद। आज से ठीक लगभग 11 साल पहले जब हम तन मन धन से UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो हमने भी, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, हमने भी नोट्स बनाए थे काफ़ी, और बहुत हैवी नोट्स हैं। मतलब ये है, ये पूरी की पूरी फाइल है। अगर आप डेट देखोगे 29 दिसंबर 2014, 11 साल पहले। पता नहीं आप कितने बड़े कितने छोटे रहे होंगे। ये ज्योग्राफी की किताब है, पांडा सर ने पढ़ाया था। नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर पूरी नोट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत कंसाइज और क्रिस्प नोट थी। फिर उसके बाद पीछे डायग्राम भी है, फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, उनका लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, फिर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर स्टीप्स क्या होते हैं, स्लोप क्या होते हैं, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है और उनकी लोकेशन, एवरीथिंग वी हैव मेंशन। लेकिन किसी ने वन पेजर नोट्स का कंसेप्ट नहीं बताया था कि वन पेजर नोट्स होता क्या है। आई विल टीच यू, अभी दिखाऊंगा कि वन पेजर नोट्स कैसे होते हैं। अभी ये भी दिखाऊंगा आपको अपने बोर्ड पे कि कैसे वन पेजर नोट्स में गलतियां आप कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप, मतलब माहौल वन पेजर नोट्स का है, इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो डोंट ओनली फोकस कि नहीं मेरे को बनाना ही बनाना है। आई विल गिव यू द राइट टाइम कि आप कैसे वन पेजर नोट्स बना सकते हो, कब बना सकते हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। सो मार्गदर्शन IAS हमेशा से आपको मार्गदर्शन दिखाता रहेगा और मतलब जो भी मिथ चल रही है उसको बर्स्ट करेगा। ऑलराइट, सो आई विल जस्ट शिफ्ट टू माई बोर्ड और वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE मेंस 2025 और मेंस 2026, और इनफैक्ट आगे भी तैयारी कर रहे हो आप, सो आप ये चीज जान लें कि वन पेजर नोट्स कब बनाया जाता है और कैसे बनते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं बनाया तो फिर शायद आप रिकॉल कम कर पाएंगे, एग्जामिनेशन में एटलीस्ट वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से पीछे रह जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। इंपॉर्टेंट है, नोट्स को कंपाइल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। 95% ऑफ टॉपर्स दे यूज इट। ओनली प्रॉब्लम आप नहीं यूज करते हो, क्योंकि आपको सही तरीके से बनाना नहीं आता है। आएगा भी कैसे, किसी ने बताया ही नहीं है पहले। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और इन द नेक्स्ट आपको 5 मिनट आप दीजिए, जस्ट 5 मिनट स्पेंड करिए इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। एंड द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आप नहीं कर सकते हो वन पेजर नोट्स के साथ, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये एग्जांपल है GS पेपर 1 के सोसाइटी वाले सब्जेक्ट से, जहां पे विमेन टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है पिछले 11 सालों में। तो विमेन से रिलेटेड अगर हम यहां देखेंगे, मैं जूम आउट कर देता हूं, तो विमेन एंड एसोसिएटेड कंसर्न, क्या क्या कंसर्न्स थे ये देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूं। 2018 से लेकर 2024 तक, नीचे अभी नहीं लिया है, नीचे और भी था, 2018 से 2024 तक टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। विमेन कंसेप्ट, पॉलिसी एंड इंप्लीकेशन, विमेन सुसाइड रेट अमंग यंग वुमेन बहुत बढ़ रहा है, उसके बाद गिग इकोनॉमी और वुमेन एम्पावरमेंट। फिर पूछा है कि कैसे अगर हम वुमेन की एम्पावरमेंट करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। फिर पूछा है कि इवॉल्विंग चैलेंजेस फॉर वुमेन्स इन इंडिया। फिर पूछ दिया है वुमेन्स मूवमेंट एंड लोअर स्ट्राटा। अब इतना आपने सेग्रीगेट कर लिया है, ठीक है। ये PYQs हैं, माइक्रो थीम है, ये आपने सेग्रीगेट कर लिया। अब आपको ये पता है कि इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक टॉपिक से, तो अब आपका क्या काम है कि आप विमेन्स एंड एसोसिएटेड कंसर्न, विमेन्स के ऊपर इन सारे इश्यूज को कॉमन करके एक इंट्रो लिख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इन सारे चैलेंज, इन सारे थीम्स को हम एड्रेस कर लेंगे, ओके। उसके बाद फिर हम अपने कंक्लूजन लिखेंगे।
लेकिन क्या इतना आसान है? देखिए, ये सैंपल है विमेन के ऊपर ही, ये रैंकर का ही सैंपल मैंने लगा रखा है, मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। ऑलराइट, सो शी हैज मेंशन्ड विमेन। अब देखेंगे यहां पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल, ठीक है। यहां पे जो मिसिंग है वो ये है कि एक इंट्रो, ठीक है, लेकिन इंट्रो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप के इंट्रो होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन ये जनरल फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है विमेन, फिर पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिक इशू। पॉलिटिकल इशू में जनरली आप वन पेजर में देखोगे तो लिटरली इन्होंने डेटा लिख रखा है। 9% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लीगल में लव जिहाद, ये पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। लोकल बॉडीज में प्रॉब्लम आ रही हैं, सरपंच वाली प्रॉब्लम है। देन रिप्रेजेंटेशन इन पुलिस, जुडिशरी में लगभग 1100 जजेस में से 80 ओनली मेल, फीमेल जजेस। बिहार में क्या रेशियो है? ओनली फैक्ट्स। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है? तो नंबर 1 थंब रूल लिख लो। वन पेजर नोट्स में आपको वही चीज लिखना है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, क्रिस्प है और आप याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको वही लिखना है जो कि आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सके। अगर आप अपने कंक्लूजन में, इंट्रो में अगर ऐसा डेटा लिख देते हैं कि जेंडर पे गैप IMF 27% एंड द एग्जामिनर विल बी हैप्पी एंड शी और ही विल अंडरस्टैंड कि नहीं, बच्चे को थोड़ा बहुत पता है। फिर देखिए, वायलेंस के ऊपर लिखा है, फिर सोशल एंगल के ऊपर लिखा है कि सोशल में डिस्क्रिमिनेशन वूम से चालू हो जाता है। अगर हम शुरू से बात करें, अगर आप इवोल्यूशन ले लें, तो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने से पहले ही हो जाता है। फिर पैदा होने के बाद क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर जब वो एडोलेसेंट में जाती हैं, फिर टीनेज में जाती हैं, जब यंग हो जाती हैं, क्राइम और इश्यूज तो गर्भ से ही चालू हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे इन्होंने टॉपर ने किया है। क्या लिखा है? 1 बर्थ के टाइम पे फोर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड, फिर चाइल्डहुड के टाइम पे निग्लेक्ट किया जाता है, फिर एडोलेसेंस के टाइम पे उसकी हेल्थ को ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके बाद एडल्ट होती है तो मैरिज, डाउरी, सो मेनी थिंग्स वर कम, ठीक है। सो आप अगर ये डायग्राम, ये इवोल्यूशन या फिर ये डायग्राम अगर आप बना देंगे फ्लो चार्ट, एग्जामिनर आपको जबरदस्ती दे देगा मार्क्स। 1 मार्क्स दे सकता है आपको, 1.5 मार्क्स दे सकता है इस पे आपको। नाउ व्हेन यू चेक हियर इनिशिएटिव्स एंड एम्पावरमेंट, तो 1 पेजर नोट की खासियत है कि वो 1 पेजर बहुत कम रहता है। बहुत लिमिटेड टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आप 1 पेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज 2 पेजर नोट्स कह सकते हैं आप इसको, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो 1 पेजर नोट जरूरी नहीं कि आपको जबरदस्ती है कि 1 पेजर बनाना है, नो, 2 पेजर। सी व्हाट शी हैज डन, यहां पर सारे इश्यूज लिख दिए, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सोसाइटल, वायलेंस क्या थे, और यहां पर इनिशिएटिव लिख दिए हैं। इनिशिएटिव एम्पावरमेंट, ठीक है, फैसिलिटेशन, एंड देन नीचे वे फॉरवर्ड लिखा है। वे फॉरवर्ड में क्या है कि कोऑपरेशन प्लस ट्रेनिंग, IRDC डेटा, श्रेया महिला केस, मिल्क प्रोड्यूस कंपनी, अपने हिसाब से इस टॉपर ने लिखा हुआ है, बट यहां पे इनिशिएटिव एंड एम्पावरमेंट फैसिलिटेशन, ठीक है। ये एक तरीके से इनका 1 पेज नोट कंप्लीट हो गया है। और चलते हैं और दिखाते हैं आपको 1 पेजर से रिलेटेड, ठीक है। ये देखिए, ये विमेन के ऊपर और भी डेटा है। ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि जुडिशरी के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है, कोऑपरेटिव्स के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है विमेन ओरिएंटेड से, ठीक है। ये देखिए, मेंस्ट्रुएशन, यूनिसेफ स्टडी 2011 क्या कहती है, 60% ऑफ गर्ल मिस्ड स्कूल्स एंड एक्ट ऑफ अफेक्ट ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन। उसके लिए मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्या गवर्नमेंट की क्या कोई पॉलिसी है, कहीं पे लीव है, नहीं है, कॉर्पोरेट्स क्या कहते हैं, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर, ठीक है, डिटेल में। उसके बाद चिल्ड्रन, व्हाट चिल्ड्रन से रिलेटेड क्या सोशल इश्यूज हैं, क्या उनके यहाँ कोई हेल्थ इश्यूज हैं। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, NCRB का डेटा क्या कहता है, यूनेस्को। सो अगर हम इसको डिटेल में थोड़ा करें तो यानी कि एक 1 पेजर नोट में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड हियर। 1 पेजर नोट में एक तो आपकी जो थीम है, जिससे हमने थीम देखी थी, उस थीम का आप एक इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी आगे हम ये बात करेंगे कि कैसे आप मतलब नहीं, क्या क्या नहीं करना है ताकि आप ब्लंडर ना कर दें अपने एग्जामिनेशन में, ओके। तो इंट्रो, एक जनरल इंट्रो हमें लिखना है, किसके ऊपर आप थीम बना रहे हैं, जुडिशरी,
के ऊपर है, या फिर आप किसी सोशल इश्यूज के हो गया, या इकोनॉमिक किसी, लेट्स से कि अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बना रहे हैं उसके ऊपर, तो एक इंक्लूजन एड्रेस द माइक्रो थीम, जैसे कि हमने ऐसे ऐसे करके जो दिखा रहा था मैं, वो आप एड्रेस करिए हर एक पार्ट, प्रोज एंड कॉन्स, चैलेंजेस, एंड देन व्हाट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये तो बेसिक है, ये तो आपको करना ही करना है, बट अदर देन दैट और क्या पूछा गया था वन पेजर नोट्स के अंदर आ सकता है, जो वाई यंग वुमेन्स आर कमिटिंग सुसाइड इन इंडिया, तो चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिर था कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट होंगी तो पॉपुलेशन, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट उसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल का एक सेगमेंट बनाएंगे, ठीक। तो आपको थीम बना लिया आपने, उसके बाद डायमेंशन आपने कर लिया, थीम बना, माइक्रो थीम कर ली। अब आपको डेटा पॉइंट्स लिखना है। अब डेटा पॉइंट्स में जहां से भी आपको लगेगा तो कोटेशन आप उठा लेंगे, ठीक है, आप केस स्टडी उठा लेंगे, कोई भी न्यूज, कैसी भी केस स्टडी आपको दिख जाएगी रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, रिलेटेड टू दैट टॉपिक उठा लेंगे आप। जजमेंट रिलेटेड टू दैट, जैसे विशाखा गाइडलाइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर था, तो आप उठा सकते हैं। इंडिसेस, रिपोर्ट्स एंड डायग्राम्स, these are the things should be included in your one pager because these will fetch you marks। और हो गया हमारा कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। आपको वे फॉरवर्ड लिखना नहीं है, आपको वे फॉरवर्ड में ये लिखना है कि क्या लिखना है, ठीक है। जैसे अवेयरनेस हो गया, स्कीम हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, कोटेशन हो गई, ये सब आपको वहां पे मेंशन करना है। ऑलराइट, इसी के साथ साथ लेट मी टेल यू थैंक यू सो मच। व्हाई? बिकॉज वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 ईयर एट मार्गदर्शन IAS एंड यू हैव सपोर्टेड अस, एंड मतलब शुक्रगुजार हूं मैं आपका, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इनकेस अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैनल है जो कि आपको इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ले आके देता है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड और स्कोर ओरिएंटेड होगा, नो बकवास। ऑलराइट, बेस्ड ऑन दिस, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वन पेजर से रिलेटेड, ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है यूपीएससी मेंस के लिए। So if you are preparing for mains 2025 or mains 2026, then I have recorded almost every video of each and every subject from mains। 15 सब्जेक्ट तो हमारे जीएस के हैं, फिर एथिक्स है और एसे है, रिकॉर्ड कर रखा है, एनालिसिस कर रखा है। लगभग 4 घंटे की इन्वायरमेंट में, 2.5 घंटे का डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंडियन सोसाइटी 4-5 घंटे में, सब में हमने 11 साल की PYQ की एनालिसिस की है। और ये लेवल मिलेगा आपको। लेवल में क्या है, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ PYQs तो मेरे रहेंगे ही, हर एक लेवल में आपका कंटेंट है। माइक्रो थीम जो कि मैंने अभी दिखाई थी वो, फिर माइक्रो थीम इनसाइट्स जो कि आपको ऑलमोस्ट 1 पेजर टाइप का मिलेगा, जिसमें कि डेटा बैग्स रहेंगे। डायरेक्टिव बेस्ड फ्रेमवर्क, मतलब कि जो एक डायरेक्टिव्स होते हैं ना, टेल वर्ड्स, डिस्कस, एग्जामिन, इवैल्यूएट, कमेंट, ये सारी चीजें इसके बेस पे रहेंगी। फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैंने आपको लगभग हर तरीके का मॉडल इंट्रो और मॉडल कंक्लूजन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे जाके हमारे मोबाइल ऐप में जाके मेंस PYQ अस्त्रा जाके आज ही ज्वाइन करना है, और ये कोड लेके जाइएगा। कोड, चूंकि भाई ये 1 साल हो गया है, तो हमारी तरफ से एक छोटा सा ऑफर है कि मेंस PYQ, बस इतना आपको लिखना है, कोड मेंस PYQ, एंड यू विल गेट फ्लैट 15% ऑफ, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। यू गो and use this. This is one of the most powerful thing which I have created, and this was my short dream project, ठीक है। This has been segregated like this। E-books मिलेंगी सब आपको, ये level 1 की है, ये level 2 की है, ठीक है। You go and check it out। Also if you are looking for mains guidance or looking for entire guidance, then नीचे Google form भी है, उसको fill कर सकते हो आप। Our team will reach out to you। Alright, anyways let us get started। देखो कितने तरीके के इंट्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पॉवर्टी के ऊपर, मतलब लगभग आपने माइक्रो थीम्स हैं, तो इंट्रो का एक अलग से आप बना सकते हो कि एक तो कंटेक्स्ट बेस्ड इंट्रो होता है, ठीक है, कि डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ प्लानिंग, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन परसिस्ट इन इंडिया, दिस बिकेम्स अलार्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड स्पेशली इन यंग स्ट्राइविंग फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक है इशू बेस्ड, ठीक है। इशू क्या है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, जेंडर इक्वालिटी है, आर इंटरलिंक चैलेंजेस, टुगेदर दे फॉर्म अ विशियस साइकिल दैट डिप्राइव्स इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, इतना इतना इतना। फिर रिपोर्ट बेस्ड हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, केस स्टडी भी सही है, कोड भी सही है, स्टैटिस्टिकल हुक भी सही है। रिपोर्ट बेस्ड में चूंकि आपको पता है कि
पावर्टी, सोशल इश्यूज रिलेटेड टू यूनिसेफ, यूएनडीपी और यूएन से रिलेटेड बॉडीज हैं जो कि अपनी रिपोर्ट्स निकालती हैं, तो उनके रिपोर्ट पर आप मेंशन कर सकते हो कि दे इंडिया सॉ ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पावर्टी एज पर यूएनडीपी 2023 रिपोर्ट। मजा आ जाएगा, मतलब एग्जामिनर तो सही हो। केस स्टडी बेस्ड क्या होगा, जैसे बिहार का गया डिस्ट्रिक्ट है, विमेन एसएचजीज यूज्ड माइक्रो फाइनेंसिंग टू रन न्यूट्रिशन गार्डन एंड कम्युनिटी किचन। कितना बढ़िया है ये। एसएचजीज पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एक लाइन लिख दीजिए, देखिए एग्जामिनर ना खुश हुआ तो आप बात बता दीजिए, तुरंत आपको 1 मार्क्स देगा। ऑलराइट, कोट बेस्ड, राइट कोट, और क्या करना है, लिखो वहां पे अपने 1 पेजर में, अगर मिल जा रहा है तो लिखो, ढूंढना पड़ेगा। पावर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। एंड देन स्टैटिस्टिकल, 230 मिलियन इंडियन रिमेन्स पुअर एज पर द ग्लोबल एमपीआई 2023, ठीक है, मल्टी पावर्टी इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने निकाला हुआ है ये कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है यूपीएससी में 3 बार, 2016 में, 18 में, और एक ही बार जंप किया है 2024 में। So any student who is appearing mains for 2024, if she or he has done the PYQ analysis like I am telling, तो 18 और 16 का पढ़ लेगा, 24 में फोड़ देगा। उसको पता था कि CAG आ सकता है, फोड़ देगा और आराम से इसको 10 मार्क्स में से लगभग 5-6 मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पे। Alright, this is why our lectures are important, so please subscribe it and then अभी आगे तो और भी कुछ है, ठीक है। So अब देखो यहाँ ध्यान से, ये कैग के ऊपर क्या है। एक पूछा यहां पे रोल्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कैग, ठीक है। एक पूछा पावर्स एंड रोल ऑफ कैग, एक पूछा है रोल ऑफ कैग इन एक्सपेंडिचर ओवरसाइट। तो आपको 3 चीजें पता चल गई। अगर आप अभी भी मिस करोगे कैग को तो फिर आई कांट हेल्प यू देन, ओके, एंड नोबडी कैन, ठीक है, भगवान भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने 5 तरीके के अलग अलग इंट्रो बना लिए हैं। अब चूंकि वो पावर्टी था तो उसमें यूनिसेफ, यूएन रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन क्या इसमें आएगी? नहीं। यहां पर क्या आएगा? फंक्शन बेस्ड, क्योंकि ये एक बॉडी है, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये एक बॉडी है जो कि हमारे संविधान में लिखी हुई है, मैंडेटरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड भी लिख सकते हो। जैसे फंक्शन क्या है, CAG मान लो आ गया, तुम्हें नहीं पता तो तुम लिख दो ना यार कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंश्योर्स लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग, ऐसे करके आप लिख दो, सिंपल। चलो ठीक है, तुम्हें आता है। केस स्टडी बेस्ड आप लिख सकते हो, 2G स्पेक्ट्रम केस शो हाउ कैग ऑडिट एक्सपोज्ड मैसिव रेवेन्यू लॉस। उसके बाद केस लॉ बेस्ड लिख सकते हो कि 2G केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैग्स की ऑडिट की सिग्निफिकेंस मतलब रीइंफोर्स की अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में। ट्रांसपेरेंट थी कैग उस टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस लिख सकते हो, चलो मान लो ये सब नहीं आता तुमको, तुम पावर्टी मतलब तुमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये लिख सकती हो ना। आर्टिकल 148, 151 मैंडेट्स द कैग टू ऑडिट यूनियन एंड स्टेट फाइनेंस बॉडीज। देन डेटा बेस्ड 2023 कैग की रिपोर्ट फ्लैग्ड इरेगुलरिटी वर्थ 1.5 लाख करोड़ अंडरस्कोरिंग क्रूशियल रोल इन फाइनेंस ओवरसाइट। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू what type of intro you are writing, and इसमें से आप कंक्लूजन में भी उठा के लिख सकते हो। सीरियसली, ऐसा नहीं कि कंक्लूजन में कोई अलग से तोप लिखना है, नहीं, कंक्लूजन में इसी में से निकाल के लिख दो ना, कोई डांटेगा नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे फिर भी, ठीक है। चलो सो अब ये रैंकर की नोट है, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, दे आर द रीसेंट टॉपर्स, ओके, एंड दे हैव मेड दीज नोट्स सो दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके। सब कुछ नहीं फॉलो करना, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होती है उनकी मैं आपको बता रहा हूं। सो जैसे कैग आर्टिकल 148 यहां लिख दिया इसने, ठीक है। फिर लिखा है अंबेडकर कॉल्ड इट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लिखा है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स स्टेट एंड सेंट्रल। ये सब कोट है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। व्हाई वुड यू नॉट राइट इट व्हेन द क्वेश्चन विल कम। वन ऑफ द 3 पिलर्स टू मेंटेन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, किसकी? CBI की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की और कैग की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स, ठीक। कैग इन 1935 एक्ट में ये था, देन 1971 न्यू एक्ट फॉर कैग पावर डिफाइन किया गया। फिर अपॉइंटमेंट क्या थी कैग की। अब देखो इस टॉपर ने 2018 और 16 के क्वेश्चंस को जरूर किया होगा, तभी ये 1 पेजर नोट्स किया गया। और वैसे ये 1 पेजर भी नहीं है, ऑलमोस्ट 2 पेजर है। देखो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि 1 पेज में नहीं आएंगी।
अब आप लिख के दिखा दो मुझे 1 पेज में फंडामेंटल राइट्स और उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिखाओ, आप लिख के 1 पेज में कैसे आएंगे? सारे फंडामेंटल राइट के दिखाओ जरा, तो नहीं आएंगे। तो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एथिक्स हो गया, अब एथिक्स में टॉपिक वाइज तो आप जा सकते हो, लेकिन एथिक्स ओवरऑल में देयर आर मेनी थिंग्स कि स्टेक होल्डर्स, फिर एथिकल इश्यूज, एथिकल डायलेमा, एथिकल कंसर्न, व्हाट्स योर टेक। क्वेश्चन ही एथिक्स का इतना बड़ा होता है, तो आपके लिए 2 पेज ले सकते हो आप। ऐसा नहीं कि ओनली स्टिक विथ 1 पेजर एंड ऑल, ऑलराइट। 1 पेजर उनका बनता है स्पेसिफिकली से ज्योग्राफी स्पेसिफिक टॉपिक है जो कंसेप्ट बेस्ड है, और देन उसके बाद आप डेटा अपडेट कर दिए उस पर। ज्योग्राफी के लगभग सारे कंसेप्ट बेस्ड हैं। पॉलिटी में थोड़ा सा ज्यादा आपको लग सकता है यहाँ पे, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अपॉइंटमेंट टर्म्स क्या है इनके, फिर ड्यूटीज एंड पावर क्या है, फिर उसके बाद इसने लिखा है रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, देन रोल क्या है कैग का, फिर यहां लिखा है इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू कैग, क्योंकि अभी पूछा गया था यूपीएससी मेंस में। ये कम से कम एक पेज में आ जाएगा, क्योंकि रैंकर ने ऐसे लिखा है 2 पार्ट में, 1 पेज में आराम से आ जाएगा। फिर जो आधा पेज है उसमें क्या मेंशन है, ऑडिट ऑफ पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या रोल रहता है उसमें। फिर आता है क्वालिफाइंग, देन वे फॉरवर्ड यहां पर आता है, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल्सो फाइन। ऐसा नहीं कि आपको कोई डांटेगा कि नहीं तूने 1 पेज में क्यों नहीं बनाया, गलत बात है, नहीं, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, ऑलराइट। सो वी अंडरस्टैंड कैसे हुआ। अब ये आएगा कहां से, सारा कंटेंट आएगा कहां से? नंबर 1, सबसे पहले आपको कंटेंट इसके लिए कलेक्ट करना पड़ता है, और ये 1 पेजर नोट किसी भी एग्जामिनेशन के 1 से 2 महीने पहले क्रिएट की जाती हैं, बिकॉज यू शुड हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। 1 पेजर नोट आज से नहीं, या पढ़ाई शुरू कर दी और लगभग 1 पेजर बनाने लगे, नो, देयर इज नॉट हैज सच। 1 पेजर इज द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स से कि आपने एक टॉपिक उठा लिया, वो टॉपिक, लेट्स से कि हमने एक टॉपिक उठा लिया ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन पे आपके पास अपने क्लास नोट्स कोई होंगे, ठीक है। एक बार क्लास नोट्स को ध्यान में रखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो हो गया आपके CL क्लास नोट्स, वो आपके पास हैं। दूसरा हो गया PYQ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अपने PYQ पे आओगे, देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन पे पिछले 11 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स से कि आपने कहा कि 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट्स योर जॉब, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस ऑल दीज 12। मार्क्स पाने हैं कि नहीं, स्कोर लाना है कि नहीं ज्यादा। दूसरा मेंस के लिए फिर से इंतजार मत करना आप, पता नहीं प्री हो या ना हो नहीं पता, लेकिन जो है उसमें सबसे बेस्ट देना है हमें, ठीक है। एड्रेस ऑल दीज थिंग्स इन 1 पेजर में घुसा देना है। उसके बाद फिर क्या है, टेस्ट। जब आप कोई टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट दोगे, उसमें से भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपडेट योर इंफॉर्मेशन देयर। उसके बाद फिर टॉपर्स कॉपी, ठीक है। टॉपर्स कॉपी से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो कि मैंने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, उसने ऐसा क्या लिखा जो कि मैंने नहीं लिखा, तो आप 2 लाइन 3 लाइन बस ले आके ऊपर अपडेट कर सकते हो। दैट इज इट, वही करना है। ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज होती है कि आप न्यूज ओरिएंटेड, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, तो कोई न्यूज आ गई, जैसे मान लो कि ग्लोबलाइजेशन पे कोई नई न्यूज रिपोर्ट आई है, तो आप न्यूज़पेपर के कटिंग्स आप लिख सकते हो, ठीक है। सो न्यूज़पेपर भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये सब होने के बाद तब जाके हमारा एक 1 पेजर क्रिएट होता है, और आपको मैंने बता दिया था कि क्या क्या उसमें जाता है, क्या क्या नहीं जाता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक्स इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल। सो सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के ऊपर है, तो हमारे सिलेबस में भी है सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, जो हमारे GS पेपर 2 का है, उस पर कैसे नोट्स प्रिपेयर किए हैं रैंकर ने। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं सिविल सर्विसेज के ऊपर, जो कि हमारे GS पेपर 2 से थे, यानी कि गवर्नेंस टॉपिक है सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। इतना कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन सिविल सर्विस, रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी, रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, एक ही बात है। रिफॉर्म इन ब्यूरोक्रेसी, रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज, एक 17 में आया, एक 20 में आया। फिर पूछा है ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट, फिर पूछा है कार्डर सिस्टम एंड गवर्नेंस बॉटलनेक, फिर पूछा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सबका बना लो ना, देखो आराम से आप अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछता है, यू विल फिल ऑल दीज थिंग्स देयर। बहुत ही ज्यादा इजी है इसका। जैसे इस रैंकर ने क्या बनाया है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी,
ठीक है, जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया कि ओरिजिन में ट्रेस्ड बैक टू मॉडर्न पीरियड, हाउएवर मॉडल सिविल सर्विसेज जनरली ट्रेस्ड बैक टू ब्रिटिश राज। ईथोस ऑफ सिविल सर्विसेज लेट 40, 80 एंड 90 में क्या था, ठीक है। सब्सटैंटिव रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या था, फिर ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इश्यूज क्या थे, नीचे यहां मेंशन किया है। फिर यहां लिखा है कार्डर बेस्ड सिविल सर्विसेज। अब देखो विथ प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं हाउ दे हैव मेड इट। कार्डर बेस्ड कहां पूछा था, वो भी 2018 से पहले पूछा था, लेकिन ये टॉपर रिसेंट का है, पिछले 2 साल 3 साल का टॉपर है ये, एंड ही हैज मेड इट। वाई, आप क्यों नहीं बना रहे हो? कार्डर बेस्ड सिविल सर्विसेज ये सारे लिखे हैं, इशू क्या है, नीड क्यों है उसकी, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है उसी के अंदर। फिर लिखा है रिफॉर्म्स नीडेड, क्वेश्चन आया था रिफॉर्म्स नीडेड, मैं आपको दिखा देता हूं, आप मानते भी नहीं हो ना, यही बात तो प्रॉब्लम है। रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज 2017, कार्डर बेस्ड कहां गया, ये 2014, ये टॉपर जो है 2022 का टॉपर है, ठीक है। अब बताओ कहां से लिखा है इसने, रिफॉर्म्स ब्रिंगिंग अकाउंटेबिलिटी एम्फसाइजिंग 6th पे कमीशन, ऑलराइट। और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, एक तो हमारा गुड गवर्नेंस का और एक हमारा ई गवर्नेंस का, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, और आप आज भी लिख लीजिए, ये रिकॉर्डेड है। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूपीएससी में, बार बार मेंस में। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, टॉपिक नहीं, अगर आपने 1 पेजर नहीं क्रिएट किए हैं, यू विल लूज मार्क्स, टेलिंग यू, ठीक है। गुड, ये देखो 2017 में क्वेश्चन आया था, 2017, 22, 17, 24 में क्वेश्चन आया था गुड गवर्नेंस के ऊपर, देन यहाँ पे गुड गवर्नेंस, देन यहाँ गुड गवर्नेंस एवरीवेयर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, गवर्नेंस इन पॉवर्टी, then important of 73rd 74th amendment, then challenges in local governance, all right, and then he has made it. He has absolutely clearly with clarity made this content good governance, और डायग्राम बना हुआ है आपके 1 पेजर में। अगर डायग्राम है तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, अपने एग्जामिनर को कनेक्ट करवा पाओगे, और दिस इज +1 गुड गवर्नेंस का स्कोर मिल जाएगा। आप डायग्राम मत बनाओ और आपके बगल वाला बना देगा, 1 मार्क्स ले जाएगा, ज्यादा नहीं। हर एक पेपर में अगर 1 मार्क्स चला गया ना बेटा, तो लगभग 7 मार्क्स हो जाएंगे। 7 मार्क्स जो है ना बहुत होता है आपको लिस्ट से बाहर करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, स्ट्रैटेजी, ऑलराइट। फिर ये डायमेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन इश्यूज रिलेटेड टू इट, ऑल दीज आर 1 पेज में आ चुका है। इसके अंदर जो कंटेंट मेंशन किया गया है, पॉलिटिकल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, दीज आर डायमेंशन। You have to write each and everything, एक वर्ड का लिखा है। एक्साइज ऑफ फ्रेंचाइजी, कंडक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल इशू, बेसिक सर्विसेज, फिजिकल, ऑलराइट। ये ई गवर्नेंस के ऊपर सेम चीजें बताई हुई है, रिकमेंडेशंस हैं, फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, देन मॉडल्स है, बेनिफिट है, चैलेंजेस है, एवरीथिंग। मेहनत तो है, बिना मेहनत के क्या मिलने वाला है। इतनी बड़ी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सीधे क्लास 1 पहुंच जाएंगे, जहां पर लोग जाने के लिए परेशान होते हैं, मतलब नहीं जा पाते हैं, तो आपको क्या लगता है चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी? इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, यस इट इज टफ, यस, लेकिन अगर स्ट्रक्चर पता हो, तरीका पता हो, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। सी द काइंड ऑफ डायग्राम ही हैज मेड, अकाउंटेबिलिटी एंड रिलेशनशिप, सी द डायग्राम, ई गवर्नेंस का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है बढ़िया से। फिर ये देखिए, ये क्या मेंशन किया गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, लाइव प्रेजेंस एंड देन इन ऑन लाइव इंटरसिटी, फेजेस ऑफ इंडियन ई गवर्नेंस, हाउ टू मेक डिजिटल गवर्नेंस इफेक्टिव। आपको पता चल गया होगा कि अगर नहीं बनाएंगे ऐसा, तो लोग बना रहे हैं ऑलरेडी और क्रैक कर रहे हैं एग्जामिनेशन। तो दैट इज द वैल्यू। अगर इफ यू विल पुट योर डायग्राम इनटू योर 1 पेजर, तो उससे क्या होता है ना, आपका रिवीजन क्विक होता है, ठीक है। मतलब तुरंत आप देख सकते हैं, आप 4 घंटे के अंदर पूरा एक GS1 खत्म कर सकते हैं सिर्फ 1 पेजर देख के। ये बेनिफिट होता है 1 पेजर का, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी मेड दिस, गिवन दिस इन आवर प्रोग्राम, इन आवर एवरीथिंग, बट अब आपको पता नहीं कहां हो, समझ में नहीं आ रहा। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ओके, ये इन्वायरमेंट का सिलेबस से कीवर्ड निकला है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। 2024 में क्वेश्चन भी आया हुआ है रिसेंटली कि इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट पे क्या, मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पे असेसमेंट करना। कोई बड़ी बड़ी ब्रिज बन रही है, बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कि ये जो हमारे चेनाब रिवर पे सबसे लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज बनी है, उसको बनाने से पहले भाई 10-12 साल तो रिसर्च किया गया होगा ना, उसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके ऊपर ये देखिए,
रैंक 2 ने पूरी नोट्स बनाई हुई है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यूनेप क्या कहता है, और ये है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है इसमें, ये पहले पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिव, क्रेडिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहेगी। एंड देन प्रोसेस क्या होता है, इम्पैक्ट पहले आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, फिर स्क्रीनिंग की जाती है, फिर स्कोप है, फिर रिपीट है, फिर मिटिगेट करने के प्रोसेस को देखा जाता है अगर कुछ बवाल हो गया, कुछ घटना घट गई तो। ऑलराइट, दीज आर द थिंग्स दिस हैज बीन क्रिएटेड। ऑलराइट, दिस इज द थिंग हाउ वन पेजर नोट्स आर बीइंग क्रिएटेड। आई नो कि अब आपको पता चल गया है, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या अब आप बनाना शुरू करेंगी वन पेजर नोट्स। आइडिया लग गया? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता दीजिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2025 देन आवर मेंस 360 टेस्ट सीरीज इज लाइव, गो अहेड एंड ज्वाइन इट। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी है। शुड यू फेस एनी चैलेंजेस रिलेटेड टू एनीथिंग और कोर्स और प्रोग्राम और एनी सजेशंस, कमेंट एंड देन you fill the Google form. We will be there and our representative will call you for your programs. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.